वदखल मअहु सिज्न फ़तयान। यूसुफ पैगंबर की बेगुनाही के बाद जब गलत फ़ैसला करते हुए ज़बरदस्ती उन्हें जेल पहुंचाया गया तो दाखिल हुए यूसुफ पैगंबर के साथ दो नौजवान जेल के अंदर। वदखल मअहु, यूसुफ पैगंबर के साथ दाखिल हुए अस्सिज्न, जेल में, फ़तयान, दो नौजवान। क़ाल अहदुहुमा, एक ने कहा यूसुफ पैगंबर से, इन्नी अरानी, मुझे बार बार दिखाया जा रहा है ख्वाब में, मैं निगलेक्ट किया, भूल गया, लेकिन वही ख्वाब मुझे बार बार आ रहा है, मुझे दिखाया गया, मैं देख रहा हूँ और वो पिक्चर मुझे याद हो गए जो मैंने देखा ख्वाब में, अब वो भूल नहीं सकता। इन्नी अरानी, क़ाल अहदुहुमा, पहले ने कहा मुझे क्या दिखा ख्वाब में, आसिरो खमरा, कि मैं शराब बना रहा हूँ, अंगूर से शराब निचोड़ रहा हूँ। वक़ाल अल आखर, और दूसरे ने कहा, इन्नी अरानी, मेरा भी वही मामला, मैंने बार बार ख्वाब देखा, मुझे दिखाया गया, मैं उसे भूलने की कोशिश किया, कोई तवज्जो नहीं की, लेकिन वो ख्वाब इतना दिखा कि अब मुझे वीडियो की तरह याद हो गया है, गोया कि मुझे ओपन स्क्रीन मेरे सामने खुली हुई है। अरानी, मुझे क्या दिखाया गया, अहमिलु फ़ौक़ रअसी खुब्ज़ा, मेरे ऊपर रोटियों का टोकरा उठाए हुए हूँ, तअकुलुहु तैर, और लेके जा रहा तो परिंदे रोटियाँ कोई तोड़ के, कोई उठा के गिरा रहे, लेके भाग रहे, उछक रहे परिंदे, उसमें से रोटियाँ ले लेके खा रहे, भाग रहे। तअकुलु तैरु मिन्हु नब्बिना बितअवीलिही, इन दोनों ख्वाब का मतलब तुम बता दो ऐ यूसुफ पैगंबर। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, चेहरे से, शक्ल सूरत से, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से, तुम्हारे ज़ाहिर से महसूस हो रहा तुम जेल में आने वाले तो नहीं हो, तुमने कोई गुनाह तो नहीं किया होगा, और तुम्हारी बेगुनाही गांव में फेमस हो गई, फिर भी ज़बरदस्ती लाया जा रहा। ये अल्लाह की कुदरत और हिकमत होती है कि दुनिया के बाहर के बहुत सारे गुनाहों से बचाने के लिए अपने अच्छे सच्चे बंदों को अल्लाह बेगुनाह होते हुए जेल पहुंचा देता। हर ज़माने में ये होता है, मालेगांव में भी ये हुआ, देख लीजिए। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, आप बड़े एहसान करने वाले नज़र आ रहे और हकीकत में भी हो। क़ाल ला यअतीकुमा तआम, यूसुफ पैगंबर ने दोनों नौजवानों से कहा, तुम्हारे पास अभी जेल का पहला खाना आने वाला है, ये आने से पहले 2.5-3 घंटे का वक्त है। तुरज़क़ानिही, जो तुम्हें रिस्क में मिलेगा, इल्ला नब्बअतुकुमा, मैं तुम्हें ख़बर दे दूँगा, बता दूँगा सही ख़बर तुम्हारे इस ख्वाब की, बितावीलिही, इसका ताबीर, तावील और मतलब और मफ़हूम, क़ब्ल अन यअतियकुमा, ये तुम्हारा पहला खाना आने से पहले, ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, और ये जो मैं तुम्हें बताऊँ कैसे बताऊँगा, ये मालिक के बताने से बताऊँगा। ज़ालिकुमा, तुम दोनों सुन लो, मिम्मा अल्लमनी रब्बी, तुम्हारे ख्वाब का मतलब जो बताऊँगा ये मेरे रब ने मुझे सिखाया। वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस, उन्हें बातों का मतलब, लोगों के जुमले का, अल्फाज का, लोगों की बॉडी लैंग्वेज का, लोगों के चलने का, लोगों के सिचुएशनल अंदाज का, ये मतलब बताने की ताकत और शक्ति मालिक ने मुझे दी है। एक मालिक ने जिसके ज्ञान ईमान की तरफ मैं बुलाता रहा हूँ। अल्लमनी रब्बी, मेरे रब ने जो तुम्हारा रब भी है। इन्नी तरक्तो, और तुम्हारे ख्वाब के माना मतलब जो तुम्हारे लिए बहुत अहम है वो सुनने से पहले उससे अहम बात सुन लो। इन्नी तरक तो मैं छोड़ दिया हूँ, मिल्लत कौमिन, उन लोगों के तरीके रास्ते, मिल्लत को, उन लोगों के ढंग और उन लोगों के जीने के अंदाज को, उन लोगों के दीन धर्म को, उन लोगों के ज्ञान ईमान को छोड़ चुका हूँ। मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाह, जो एक सच्चे मालिक को नहीं मान रहे, उसका वड़क नहीं ले रहे, उसके ज्ञान ईमान की तरफ नहीं आ रहे। वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, मरने के बाद मालिक के सामने जाकर खड़ा होना, हिसाब किताब देना, जन्नत या जहन्नम में जाना, इस पर यकीन नहीं रखते, उसका इनकार करते, ऐसे अज्ञानी लोगों से मैं अलग हो चुका हूँ। बताओ, अब मैं तुम्हें बताऊं कि नहीं ख्वाब का मतलब? तुम मुझे अच्छा कहते हो कि नहीं, या इन अज्ञानी लोगों से अलग थलग होने की वजह से मुझे तुम गलत समझते हो? वत्तबअतु, और आगे सुन लो, मैं चलता हूँ पीछे, इत्तिबा करता हूँ, मैं डिसेंडेंट हूँ, ऑफ स्प्रिंग हूँ, औलाद हूँ, मिल्लत आबाई, मेरे बाप दादा के मिल्लत, रास्ते और तरीके, जिसकी अल्लाह ने कहा मोहम्मद पैगंबर को तुम इसी रास्ते पर चलो, और क़यामत तक ज्ञानी ईमानी हज़रत इब्राहीम के रास्ते पर, मिल्लत पर चलेंगे, उनकी उम्मत में से है। वत्तबअतु
तबअतु, मैं तो इत्तिबा करता हूँ, मैं तो पीछे चलता हूँ, मैं तो ज्ञानी ईमानी हूँ, वही ज्ञानी ईमान मिल्लत आबाई, जो मेरे बाप दादा हज़रत इब्राहीम, इसहाक और याकूब पैगम्बर का था ज्ञान और ईमान, मैं उसी पर चलता, इसी की तरफ तुम बुलाता दुनिया को, और तुम दोनों को भी बुलाता हूँ। तुम्हारे ख्वाब का मतलब बताने से पहले तुम्हें जहन्नम की आग से बचाना चाहता हूँ। इस ख्वाब का जो भी मतलब होगा वक्ती होगा, दुनिया के तौर पर होगा, लेकिन तुम ज्ञान ईमान में आ गए तो हमेशा के जहन्नम से बच जाओगे। सच्चे मालिक की वड़क मिल जाएगी, सच्चे मालिक की पहचान, करीब वाले को जान लोगे, तुम ईमान ले आओगे, ज्ञान पर आ जाओगे और सच्चे मालिक से जुड़ जाओगे, और मुलाकात होगी तुम्हारी मौत के बाद उस मालिक से। माँ कान लना अन्नुश्रिका, हमारे लिए जायज़ नहीं, रवा नहीं, हमें कोई हक़ नहीं कि हम शिरक करें उस सच्चे मालिक के साथ, किसी को मिलाएं। बिल्ला, वो एक अकेला इलाह अल्लाह है। मिन शई, कुछ भी मिलावट नहीं कर सकते, किसी छोटे बड़े खुदा को नहीं मिला सकते। ज़ालिक मिन फ़ज़लिल्लाह, और ये जो ज्ञान ईमान मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये मालिक का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। मैं अगर जेल में आ गया तो कोई टेंशन नहीं, मुझे ज्ञान ईमान बताने का मौका तो है, तुम्हें जहन्नम से बचाने का चांस तो है, ये मालिक का फ़ज़ल है। दुनिया की बाहर की आज़ाद ज़िंदगी मालिक का उतना बड़ा फ़ज़ल नहीं है, इस जेल के अंदर ज्ञान ईमान पर होना ये बड़ा फ़ज़ल है। मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, हम पर मालिक का फ़ज़ल है। तुम अगर अज्ञान पर हो तो तुम पर भी उसी मालिक का फ़ज़ल है, रहमत है, तुम्हें घेरे हुए है, तुम्हें दुनिया की हर चीज़ दे रहा। व अलन नास, दुनिया के तमाम लोगों पर उसी एक मालिक का फ़ज़ल है। वलाकिन्न अक्सरन नास ला यशकुरून, अक्सर लोग इस बात को नहीं समझते, मालिक का शुक्र अदा नहीं करते, शुक्राना नहीं करते। अक्सर लोग मालिक के नाशुक्रे हैं। व कलीलुम मिन इबादी शकुर, मालिक भी कहता मेरे कम बंदे शुक्र गुजार हैं। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, राक्षस शैतान भी कहता है इनमें से ज़्यादा कुछ शुक्र गुजार नहीं पाएगा। या साहिब इस सिजन, ए मेरे दोनों जेल के साथियों, अरबाब मुतफर्रिकून, अलग अलग छोटे बड़े मूर्तियाँ खुदा, और ये पानी का, ये धूप का, ये बारिश का, हाँ ये अलग अलग 36 कोटि खुदाओं को मान लेना ये बेहतर है। अरबाब मुतफर्रिकून, ढेर सारे अनगिनत खुदा जिनके नाम भी तुम बयान नहीं कर सकते, खैर वो बेहतर हैं। अमिल्ला, या अल्लाह अकेला एक, अल-वाहिद जो एक है अकेला, अल-औहद अल-अहद अल-फर्दुस समद जो अकेला एक फ़र्द एक है, वाहिद है, अहद है, औहद है, और सब उसके मोहताज, वो किसी का मोहताज नहीं, समद है। अल-क़हार, बड़ा गुस्सा करने वाला, और अभी प्रेम से तुम्हें सब दिए जा रहा, पाल रहा है, तुम्हारे अज्ञान हो पर चलने के बावजूद, डटने के बावजूद, अज्ञानी होने के बावजूद, अगर ज्ञानी ईमानी बन जाओगे तो कितनी अपनी रहमत में तुम्हें लपेट लेगा। मा ताबुदून, जिसकी तुम बंदे बने हो, जिसकी तुम इबादत करते हो, मिन दूनिही, उस एक अल्लाह के अलावा, इल्ला अस्माअन, सिर्फ नाम है, हकीकत उसकी कुछ नहीं है, कुछ उसका वजूद नहीं है। जिस तुम अपने बाप दादा के तरीके पे चले आ रहे, फ़िरक़े, मसलक, जमात, जथे, ग्रुप, सिर्फ नाम है। इन्हिया इल्ला अस्माअन सम्मयतमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, सिर्फ नाम है तुम और तुम्हारे बाप दादाओं और अकाबिर उलमा के रखे हुए, और अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा, सरेंडर, झुका हुआ मालिक की तरफ, ज्ञान ईमान के रास्ते पर चलने वाला, दुनिया को बुलाने वाला। मा ताबुदून, जिसके तुम बंदे बने हो, जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसके लिए एतिकाफ़ करते हो, रुकू सजदा करते हो, चढ़ावे चढ़ाते हो, और रिचुअल्स भक्ति के इबादत के पूरे करते हो, उस एक अल्लाह के अलावा, इल्ला अस्मा, सिर्फ अस्मा, सिर्फ नाम है, नाम से ज़्यादा उसकी कोई हकीकत नहीं है। सम्मयतमुहा, और नाम भी ऐसे कि तुमने खुद रखा, खुद ही तुमने वो नाम रख लिया है। बड़ी हंसी की बात है, अपने रखे हुए नाम को अपना अकीदा बना रहे और सच्चे मालिक को भूल जा रहे। अंतुम व आबाउकुम, तुम और तुम्हारे बाप दादाओं ने, मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, इनको खुदा बनाने की, इन नामों से कोई खुदा है ऐसी कोई दलील मालिक ने उतारी नहीं। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कमांड, हुक्म, आदेश तो एक सच्चे मालिक का चलना चाहिए। आमारा, उसने हुक्म दिया, अल्लाह ताबुदू, के तुम बंदे मत बनो, इल्ला इया, बनो तो उसी अकेले के बंदे बनो। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, ये दीन धर्म सबसे सही वाला है, सीधा वाला, सरल मार्ग, मुक्ति का रास्ता है, सिराते मुस्तकीम है। मुस्तकीम, कवीम, अक़वम, क़य्यिम, सारे अल्फाज कुरान में आए इस ज्ञान ईमान के लिए, सरल गमार मुक्ति के रास्ते के लिए। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, ये जो मैं बता रहा, समझा रहा, तुम्हें बोल के एक्सप्लेन कर रहा, यूसुफ पैगम्बर ने कहा, ए जेल के साथियों, तुम्हारे ख्वाब का मतलब जानने से पहले ये बड़ी हकीकत जान जाओ
तुम क्यों पैदा हुए, मालिक ने क्यों भेजा, मर के किधर जाना, किससे मुलाकात होना, और इस दुनिया में किसके ज्ञान ईमान पर जीना, किसके बंदे बन के रहना, और शिर्क, बुत परस्ती, मूर्ति पूजा और झूठे खुदाओं को छोड़ना। ये हकीकत समझ लो। तुम्हारे ख्वाब के मतलब जानने का तुम्हें टेंशन तो ज़रूर है, तुम्हें ज्ञान ईमान पर आने का टेंशन क्यों नहीं है? ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, ये जो मैं तुम्हें बता रहा समझा रहा ऊपर से, अरबाबुम मुतफ़र्रिक़ून वत्तबअतु मिल्लत आबाई इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन, ये बातें मैं जो तुम्हें समझा रहा, ये समझो, इसकी तरफ आओ। ख्वाब का मतलब मालूम हो ना मालूम हो, ये बड़ी हकीकत तो तुम्हें ज्ञान ईमान की मालूम हो जाए। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, यही सीधा सादा दीन है, कायम दीन है, कायम शुदा दीन है, अक़वम है, सबसे सही, सबसे हक़ है, सबसे सीधा है, मुस्तकीम है, कवीम है, कायम है, अक़वम है, क़य्यिम है। वलाकिन्न अक्सर अन्नासी ला यालमून, तुम में से अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते। मैं बता रहा, हर ज़माने में नबी रसूल पैगम्बरों ने इसी ज्ञान पर और क़यामत तक इसी ज्ञान और ईमान मिशन की तरफ बुलाया जाएगा। वलाकिन्न अक्सर अन्नासी ला यालमून, अक्सर लोग इस हकीकत से गाफिल हैं और सुनना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते। या साहिब इस सिजन, अब तुम्हारे ख्वाब का मतलब सुनो, आगे सुनते हैं इंशाअल्लाह। या साहिब इस सिजन अम्मा अहदुकुमा फयस्क़ी रब्बहु खमरा,